अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पैसा एक ऐसी चीज़ है, अगर हो तो करोड़ों भी कम लगते हैं और अगर ना हो तो चवन्नी भी बहुत ज़्यादा लगती है। दोस्तों कितना अच्छा हो अगर हमारे पास हमारा अपना पैसा हो और हम पैसे के मामले में किसी के ग़ुलाम ना हो, अपना कारोबार हो और नौकरी ना करते हो हम कि कोई हम पर हुक्म चलाने वाला ना हो। अगर कोई मजबूरी पेश आए तो हम अपने ही पैसे से अपनी मजबूरी को ख़त्म कर दें, बजाय इसके कि हम दूसरों के सामने हाथ टांगें, हाथ फैलाएं। दोस्तों कितना अच्छा हो अगर हम पैसे की सोचों से आज़ाद हों, हमारे पास इतना पैसा हो कि हमें पैसे के बारे में सोचने की ज़रूरत ही महसूस ना हो। बात करेंगे हम इस वीडियो में उन 3 आदतों के बारे में जो कि आम तौर पे गरीब लोगों में होती हैं, जिसकी वजह से गरीब लोग दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग दिन ब दिन अमीर। चलिए चलते हैं टॉपिक पर। सबसे पहली गलती जो कि गरीब लोग करते हैं जिसकी वजह से वो गरीब हैं, वो है उधार लेकर कारोबार करने की आदत या उधार के पैसे को किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना, ख़ास तौर पे सूद पे लिए हुए पैसे को किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने की आदत। दोस्तों इससे उनको 2 नुकसान होते हैं। एक तो ये कि ना तो उन्हें तजुर्बा होता है किसी कारोबार का, झट से सूद पे पैसा लिया और डाल दिया किसी कारोबार में बग़ैर किसी रिसर्च के, बग़ैर किसी एक्सपीरियंस के। इससे उनको 2 नुकसान होते हैं। पहला ये कि उनका वो कारोबार भी बर्बाद हो जाता है। दूसरा ये कि इनके ऊपर सूद का बोझ जो है वो भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके बजाय अगर वो ये अक्लमंदी करते कि जिस काम को, जिस नौकरी को वो कर रहे हैं, अगर उसी नौकरी को वो कंटिन्यू करते और पार्ट टाइम करके वो ज़्यादा पैसे कमाते और उससे ज़्यादा पैसे से जो है वो ज़्यादा पैसा कमाते और उस ज़्यादा पैसे में ज़्यादा पैसा बचाते और उस बचे हुए पैसे को किसी ऐसे काम में इन्वेस्ट करते जाते जो काम, जिस काम में उनका तजुर्बा था और जिसमें से इन्हें ऑलरेडी प्रॉफिट मिला हो। और इसे एक जो है बहुत ही सक्सेसफुल रूल समझा जाता है गरीबों को अमीरी की तरफ ले जाने का, कि अपने ही पैसे से थोड़ा थोड़ा जोड़ के, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके और इन्वेस्ट किए हुए पैसे से जो है वो अमीर बनना। इससे पहले कि आप अच्छे खासे अमीर बन जाएं, उससे पहले आपने नौकरी नहीं छोड़नी है। तब तक आपने नौकरी करनी है और कोशिश करनी है पार्ट टाइम भी करना है, क्योंकि अगर आप पार्ट टाइम करेंगे, अगर आप सिर्फ सिंगल शिफ्ट करेंगे तो इसका मतलब है आपको अगर नौकरी छोड़ने के लिए 20 साल लगेंगे, वहाँ पर अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो आप 10 साल में नौकरी को छोड़ पाएंगे, क्योंकि आपके पास इतनी सेविंग, आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा इतना बढ़ जाएगा कि आपको वो नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पहली बात क्या समझे कि अपने ही पैसे को उस कारोबार में इन्वेस्ट करना है जो कि जिसमें आपका तजुर्बा हो और पैसा भी अपना ही हो, भले चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। दूसरी बात, गरीबों में अमूमन ये बात समझी जाती देखी गई कि वो आधी को छोड़कर पूरी के पीछे भागते हैं। ये नहीं, इसे एक मिसाल से समझते हैं। एक गरीब इंसान है जो ये सोचता है कि अगर मेरे पास 100 बकरियां हों तो मैं अमीर हो जाऊंगा, लेकिन उसके पास फ़िलहाल 1 बकरी भी नहीं है और वो सोचता है, ये बंदा ये सोच रहा है कि क्यों ना मैं कर्ज़ पे पैसा उठाऊं और 100 बकरियां लेके जो है फिर कर्ज़ भी चुका दूंगा और आहिस्ता आहिस्ता मेरी बकरियां भी बढ़ जाएंगी। दोस्तों ये एक नेगेटिव थिंकिंग है, इसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा आमतौर पे आजकल हमें सूद के बगैर मिलता ही नहीं। अगर हम सूद पे लेते हैं तो हमारा पैसा इतना हम पे सूद आ जाता है कि हमारी जो कमाई है वो कम पड़ जाती है उस सूद की रकम के सामने। नतीजे में हम कर्ज़ों के तले दब जाते हैं। इससे बेहतर सॉल्यूशन ये हो सकता था कि अगर वो गरीब बंदा है और वो कहीं पर नौकरी कर रहा है तो बजाय इसके कि वो 100 बकरियों के सोचता, वो एक ही बकरी अपने बचत किए हुए पैसों से ले लेता और आहिस्ता आहिस्ता फ़र्ज़ करें उसने 1 महीने में 1 बकरी ली, पैसे बचा के दूसरे महीने में दूसरी ली। इस तरीके से वो 1 साल में सिर्फ 12 बकरियाँ 1 साल में ले सकता है। अगर वो ठीक से 5 साल जॉब कर लेता है तो उसके पास सिर्फ 60 बकरियाँ ऐसे ही आ जाती हैं। लेकिन मैं आपको दावे से कह देता हूँ कि एक ही साल में अगर वो 12 बकरियाँ ले पाता है तो वहीं 12 बकरियाँ उसको जो है 2 साल के अंदर उसकी बकरियां 60 के करीब पहुंच जाती है, क्योंकि वो
जो बकरियां हैं उनकी ब्रीडिंग होगी, वो बढ़ेंगी, ठीक है, उनके बच्चे होंगे वो बढ़ेंगी। तो इस हिसाब से जो है ये अच्छी जो है सॉल्यूशन थी, ये अच्छी थिंकिंग थी, बजाय इसके कि वो कर्ज़ पे 100 बकरियां लेता, अपने ही पैसे से 1 बकरी या 2 बकरियां लेके हर महीने वो छोड़ देता, हर महीने वो अपने घर पे जो है वो छोड़ देता, तो इससे उसकी बकरियां बढ़ जाती। ये थी दूसरी बात, यानी आधी को छोड़ के दूसरी के पूरी की तरफ जाना। तीसरी बात जो अमूमन गरीबों में होती पाई जाती है कि वो किसी की सुनी सुनाई हुई बात पे अमल करते हैं, वो ख़ास करके पैसे के मामले में। अगर उनसे कोई ये कहे कि यार फ़लाँ जगह तुम होटल लगा लो तो तुम्हारा होटल अच्छे तरीके से कामयाब हो जाएगा, अब वो सूद पे पैसा, हालांकि उनकी जेब में पैसा है नहीं, लेकिन सूद पे पैसे भी लेगा और जाकर उस होटल में लगाएगा, जिस होटल के चलाने का इसको तो क्या इसके परदादा को भी कोई तजुर्बा नहीं है। बगैर तजुर्बे के ये छलांग लगाता है और नतीजा वही होता है कि जो आप समझ गए होंगे कि ये कंगाल होकर बाहर निकलता है, फिर इसे अपने कर्जदारों से चुपना पड़ता है। दोस्तों, इससे बेहतर ये हो सकता था कि ये अपने पैसों को उसी कारोबार में लगाता, यानी बगैर किसी लोगों की सलाह के या टीवी पे देख के या यूट्यूब पे देख के किसी आदमी से, किसी इंसान से मुतासिर होके, बजाय इसके कि ये खुद अपनी अकल इस्तेमाल करता और उस काम में ये पैसे इन्वेस्ट करता है, जिस काम में इसका खुद का तजुर्बा था, जिसमें इसने खुद ज़िंदगी में कभी ना कभी पैसा कमाया था, उसी काम में इसने अगर पैसे जोड़े होते, पैसे लगाए होते, तो शायद ये नाकाम नहीं होता। यानी तीसरी गलती गरीबों में क्या होती कि वो बगैर अपने तजुर्बे के सिर्फ किसी और की सुनी हुई बात पे पैसे धड़ाम से लगाते हैं और झट से कंगाल बन के बाहर आ जाते हैं, और फिर लोगों के यानी पैसे जो है वो दे नहीं पाते और कर्जदारों से इन्हें छुप छुप के फिरना पड़ता है। तो ये थी 3 गलतियाँ, हम सम अप करेंगे इन्हीं 3 गलतियों को। मैं फिर से दोहराता हूँ, एक उनमें पहली गलती है वो ये है कि उधार लेकर सूद पे पैसा लेकर अपने कारोबार को बढ़ाने की गलती। दूसरी गलती वो ये करते हैं कि छोटी शुरुआत करने के बजाय वो बड़ी शुरुआत करने के चक्कर में सालों गंवा देते हैं, यानी एक बकरी लेकर उसे पालने, उसका नस्ल बढ़ाने के बजाय वो 100 बकरियां इकट्ठी लेने का सोचते हैं। नतीजे में साल गुजर जाते हैं, लेकिन वो कभी भी 100 बकरियां ख़रीद नहीं पाते और फिर पछताते हैं। और तीसरी बात कि लोगों की सलाह पर, बगैर अपने तजुर्बे के सिर्फ लोगों की सलाह पर वो पैसा लगाते हैं और नाकाम हो जाते हैं। इन तीनों गलतियों की वजह से वो पूरी ज़िंदगी नाकाम ही रहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हुई। अगर आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ नॉलेजेबल लगा, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मेरी ये मेहनत बर्बाद ना हो तो आप इसे जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।